नमस्कार, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार ईजू जोन में। दोस्त, आज हम लोग जानेंगे कि एक ट्रायंगल में जो उसका एक एक्सटीरियर एंगल का मेज़र होता है वह उसके एडजेसेंट एंगल के अपोजिट जो दो एंगल हैं उसके मेजर के सम के इक्वल होता है। मतलब कि किसी त्रिभुज में एक बाह्य कोण दो सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। एक त्रिभुज में एक बाह्य कोण का माप दो सुदूर अंतः कोण के माप के योग के बराबर होता है। आइए इसको आज हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए, हमें प्रूव क्या करना है। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स टू द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। देखिए दोस्त, हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। वह ट्रायंगल कौन है? ए बी सी। कौन ट्रायंगल है? ए बी सी, जिसमें हमने एंगल ए को करीना माना है, एंगल बी को सैफ तथा एंगल सी को अमृता तथा एंगल ए सी डी को तैमूर। क्या माना है? एंगल ए को करीना, एंगल बी को सैफ, एंगल सी को अमृता और एंगल ए सी डी को तैमूर। ऐसा हमने माना है। और ए सी डी एंगल तब बना जब इस साइड बी सी को इंक्रीज किया गया है। देख रहे हैं, डॉट डॉट लाइन से दिखाया गया है, मतलब कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो इस बी सी लाइन को डी तक बढ़ाया गया है। इस बी सी लाइन को कहाँ तक बढ़ाया गया? डी तक बढ़ाया गया। अब डी तक बढ़ाया गया तो ए सी डी का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दो लाइन सेगमेंट के बेंडेशन से क्या फॉर्म होता है? एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसी तरह से यह ए सी और सी डी लाइन से एंगल का फॉर्मेशन होगा, और उस एंगल को हमने क्या मान लिया? तैमूर। क्या मान लिया भाई मेरे भाई? तैमूर। कुछ भी मान सकते हैं, हमने यही माना है। अब देखिए, हमें गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें हमने एंगल ए को करीना, एंगल बी को सैफ और एंगल सी को अमृता माना है, तथा जो एंगल ए सी डी बन रहा है उसको तैमूर माना है। हमें प्रूव करना है कि यह जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, जो इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। तो इस साइड को यहाँ तक बढ़ाया गया तो यहाँ एक बाहर एंगल बन रहा है। जो यहाँ बाहर एंगल बन रहा है तो इसका मतलब है जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपने एडजेसेंट एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल के एडजेसेंट एंगल कौन है? अमृता। तैमूर के एडजेसेंट एंगल कौन है? अमृता। लेकिन इसको छोड़कर इसके जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है, मतलब कि करीना प्लस सैफ, करीना प्लस सैफ के यह इक्वल है। इसका मतलब है हमें प्रूव करना है कि तैमूर बराबर करीना प्लस सैफ, एंगल तैमूर बराबर एंगल करीना प्लस एंगल सैफ। देखिए मेरे भाई, तो हमें यह प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन ने हमने क्या किया? इंक्रीज द साइड बी सी टू पॉइंट डी, इंक्रीज द लाइन बी सी टू पॉइंट डी। हमने बी सी लाइन को पॉइंट डी तक इंक्रीज कर लिया है। अब आ जाइए प्रूफ में, जहाँ सारी राम कहानी होगी। देखिए मेरे भाई, दुनिया में, कहाँ पे? दुनिया में अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल के जो इंटीरियर एंगल है उनका मेजर का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। मेरे भाई फिर एक बार आप सुनिए कि दुनिया में अगर कोई ट्रायंगल है, दुनिया में अगर कोई ट्रायंगल है तो उसके इंटीरियर एंगल के मेजर का सम हमेशा 180 डिग्री ही होगा। और मेरे भाई ये भी गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है। तो इसका मतलब है कि ए बी सी अगर ट्रायंगल होगा तो इसका मतलब है उसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो पहले वाले इंटीरियर एंगल को हमने के माना है, दूसरे वाले के जहाँ करीना, दूसरे वाले इंटीरियर एंगल को सैफ माना है, तीसरे वाले इंटीरियर एंगल को अमृता माना है। तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा क्या? करीना प्लस सैफ प्लस अमृता बराबर 180 डिग्री, करीना प्लस सैफ प्लस अमृता बराबर 180 डिग्री। और एक बात आप जानते हैं मेरे भाई कि एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में जो लीनियर पेयर फॉर्म होता है उनका भी वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल ये जो देखिए, ये क्या है? बी सी एक स्ट्रेट लाइन है, बी सी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो एक एंगल आपका ये हो गया अमृता, दूसरा एंगल तैमूर हो गया। तो इसका भी मतलब होगा कि अमृता प्लस तैमूर बराबर 180 डिग्री होगा। कहाँ से? लीनियर पेयर से। कहाँ से? लीनियर पेयर से। तो ऊपर वाले एंगल के प्लस एंगल एस प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। हमने इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिया। हमने क्या लेट कर लिया? इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिया। तथा दूसरे वाले जो हमारा लीनियर पेयर है अमृता प्लस तैमूर, अमृता प्लस तैमूर, इसको
हमने इक्वेशन 2 मान लिया। क्या मान लिया? 2 मान लिया। आप मेरे भाई यह बात नोट कर लीजिए कि अगर कहीं दो इक्वेशन है और वह दोनों इक्वेशन का RHS अगर सेम होता है तो ये दावे के साथ आप कह सकते हैं कि उसका LHS भी इक्वल होगा। क्या होगा? उसका LHS भी इक्वल होगा। या आप इसको रिवर्स तरीके से भी समझ सकते हैं कि दुनिया में अगर कोई दो इक्वेशन का LHS इक्वल आ रहा है, दुनिया में अगर कोई भी दो इक्वेशन का LHS इक्वल आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि उस इक्वेशन का RHS भी इक्वल होगा, उस इक्वेशन का RHS भी इक्वल होगा। RHS तो आप समझ पा रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो अब देखिए मेरे भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आप कंपैरिजन कीजिए तो इक्वेशन 1 में भी आप पाएंगे कि RHS 180 डिग्री है। RHS कितना है? 180 डिग्री है। और इक्वेशन 2 में भी आप पाएंगे कि RHS 180 डिग्री है। क्या है? 180 डिग्री है। तो इसका मतलब आप समझिए कि अगर दो इक्वेशन का RHS सेम आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि उसका LHS भी इक्वल होगा। क्या होगा? उसका LHS भी इक्वल होगा। तो अगर यह दोनों RHS इक्वल है, RHS इक्वल है तो इसका मतलब LHS भी इक्वल होगा। तो इसका LHS क्या है? करीना प्लस सैफ प्लस अमृता, करीना प्लस सैफ प्लस अमृता। और इसका LHS क्या है? अमृता प्लस तैमूर। तो इसका मतलब होगा करीना प्लस सैफ प्लस अमृता बराबर अमृता प्लस तैमूर, अमृता प्लस तैमूर, अमृता प्लस तैमूर। देखिए इधर भी अमृता, LHS में भी और RHS में भी अमृता, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इधर आपका क्या बचा? करीना प्लस सैफ बराबर तैमूर, करीना प्लस सैफ बराबर तैमूर। हमें प्रूव क्या करना था? करीना प्लस सैफ बराबर तैमूर, करीना प्लस सैफ बराबर तैमूर, जहाँ तैमूर क्या है? तैमूर ट्रायंगल ABC का एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि इक्वल है उसी ट्रायंगल ABC के दो इंटीरियर एंगल के मेजर के सम के इक्वल है, दो इंटीरियर एंगल के मेजर के सम के इक्वल है। तो अगर आप इस पे बेस्ड कई सारा क्वेश्चन आ जाता है, ये जरूरी नहीं है आप इसी साइड को बढ़ाइए, आप इस AB साइड को भी बढ़ा सकते हैं, आप इस AC साइड को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप AC साइड को बढ़ाएंगे तो यहाँ एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इस BC साइड को बढ़ाइएगा तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा या ये एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा यह अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़कर बाकी के दो बचे जो इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के, उनके मेजर के सम के इक्वल आएगा। तो आपको क्वेश्चन सीधा सीधा रहेगा कि एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर दे देगा। मान के चलिए हम यही एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर आपको दे दिया, एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर 75 डिग्री है और इस एंगल, यह जो एंगल है B, इसका मेजर आपको दे दिया 30 डिग्री। कितना दे दिया? 30 डिग्री। तो आपको पूछेगा बताइए कि एंगल A का मेजर कितना होगा, एंगल A का मेजर कितना होगा। तो आप मेरे भाई यह जानते हैं कि यह जो 75 डिग्री है यह सम ऑफ एंगल्स है इन दोनों इंटीरियर एंगल के। तो एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्सटीरियर एंगल में इसको माइनस करना होगा। तो 5 में से 0 5, 7 में 3 4, तो ये एंगल आपका आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। या अन्य तरीके से इन दोनों एंगल का मेजर दे देगा और एक्सटीरियर एंगल का मेजर पूछेगा तो आप कैसे बताइएगा? उसीलिए यह थ्योरम को आपको याद रखना है। या आप ऐसे भी समझिए कि अगर आपको यही एंगल का मेजर दे दिया और ये एंगल का मेजर पूछा तो आप लीनियर पेयर से आराम से निकाल लीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल 75 है तो इसको 180 में माइनस कर दीजिएगा तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चंस का इस थ्योरम के हेल्प से आप सॉल्यूशन उसका कर सकते हैं। कि आई होप कि आप लोग बेहतरीन ढंग से इसको समझे होंगे। तो अब मिलेंगे हम लोग इसी जोश जुनून उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपनी दुनिया में, और जय हिंद।